नमस्कार संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी टीजीटी की परीक्षा दृष्टि में संध विचार में वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि विगत वर्षों में आ चुके हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं और संभावित प्रश्नों के बारे में भी इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ के बाद ए या आई आए तो होगा, क्या होगा? ए होगा, आई होगा, ओ होगा या औ होगा। यह देखिए मित्रों, टीजीटी 2004 की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ए या आ के बाद ए या आई आने पर क्या होगा? आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई में चेंज हो जाता है, ये आई हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं वृद्धि संधि के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कर रहे हैं। चूँकि वृद्धि क्या है? संज्ञा सूत्र है। ठीक है, संज्ञा सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच है। ठीक है, संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। ठीक है, और वृद्धि संधि करने वाला सूत्र वृद्धिरेच है, वृद्धिरेच। ठीक है, ये दोनों आपको जानना होगा। यदि यहाँ पूछ रहा है अ या आ के बाद आई ए या आई आए तो क्या हो जाएगा? आई हो जाता है। ठीक है, और लेकिन अगर अ या आ के बाद यहाँ पूछता ओ या औ आवे तो क्या हो, किस में चेंज हो जाए? औ में। ठीक है, औ में ये परिवर्तन हो जाता। किस कब? जब यहाँ ओ, यहाँ ए और आई के स्थान पर ओ और औ होता तो औ में यह परिवर्तन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, मतैक्यम में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। अदेंग गुण से संधि कार्य होता है, या वृद्धिरादैच से संधि कार्य होता है, या वृद्धिरेच से संधि कार्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। यह भी देखिए 2004 की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है, मतैक्यम में मतैक्यम दे दिया है, इसमें पूछ रहा है किस सूत्र से संधि कार्य होता है, तो कौन सा सूत्र लगा है? वृद्धिरेच। क्या लगा है? वृद्धिरेच लगा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वृद्धिरादैच यह क्या है? संज्ञा सूत्र है। क्या है ये? संज्ञा सूत्र वृद्धिरादैच है। ठीक है, अदेंग गुणे गुण संधि करने वाला सूत्र है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मतैक्यम का अगर संधि विच्छेद पूछता है तो मत धन ऐक्यम क्या हो जाता? मत धन ऐक्यम। ठीक है, ऐक्यम हो जाता। ठीक है, मतैक्यम हो जाता, मत धन ऐक्यम मतैक्यम हो जाता। ठीक, ये समझ गए। फिर नेक्स्ट है, प्राक्षत का संधि विच्छेद है। क्या? प्राक्षत। ठीक है, एक सूत्र आता है उपसर्गादित धातु। इस सूत्र के अनुसार यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके पहले ह्रस्व री हो तो अ और री के स्थान पर अर ना हो करके आर होता है। आर मतलब वृद्धि। ठीक है, तो वही उपसर्गादित धातु का यह एग्जाम्पल पूछ रहा है कि प्राक्षत का संधि विच्छेद होगा। प्राधन रिक्षत या परधन रिक्षत या प्रधन रिक्षत या प्राक्षधन ती, तो क्या हो जाएगा? यह इसमें प्रधन रिक्षत हो जाएगा, प्रधन रिक्षत प्राक्षत हो जाएगा। ठीक है, आर में हो गया, आर हो गया है। ठीक है, आर मतलब वृद्धि। ठीक है, यह भी देखिए 2005 की परीक्षाओं में ये पूछा गया मित्रों। ठीक है, और इसी में एक उदाहरण और आता है, उपार्क्षत भी आता है। ये तो प्राक्षत हो गया, इसी में उपार्क्षत भी आता है। उपधन रिक्षत उपार्क्षत बन जाएगा। ठीक है,
तो आपका AC ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वृद्धि संधि दे दिया और यहाँ इसका सूत्र दे दिया। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेच, ठीक है। और यहाँ नीचे उदाहरण दे दिया, ठीक है। पहला उदाहरण दिया इन्होंने जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वही बता रहे हैं। कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम, तो कृष्ण धन एकत्वम, तो कृष्णैकत्वम। कृष्ण में अ है और आगे ए है, ठीक है। तो अ प्लस ए, तो आई में चेंज हो जाएगा, तो कृष्णैकत्वम हो जाएगा। गंगैसा, गंगा धन ऐसा, गंगैसा वृद्धि संधि। जलौघः, जल धन ओघः, औघः नहीं जल धन ओघः, अ प्लस ओ बराबर औ में यह परिवर्तन हो जाएगा। फिर गंगा धन ओघः, गंगौघः हो जाएगा। पूछ लेगा गंगौघः में किस सूत्र के अनुसार वृद्धि हुई है, वृद्धि संधि हुआ है, तो वृद्धि रेच सूत्र के अनुसार इसमें वृद्धि हुई है। किसमें? गंगौघः में, ठीक है। और गंगौघः का संधि विच्छेद पूछे तो गंगा धन ओघः, गंगौघः हो जाएगा, ठीक है। जल धन ओघः, जलौघः हो जाएगा। गंगा धन ऐसा, गंगेसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उपैडकीयत। उपैडकीयत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। उपधन एडकीयत, उपधन एडकीयत, उपैडकीयत, यह भी पूछ सकता है उपैडकीयत में कौन सी संधि है, तो आपका क्या वृद्धि रेच से सूत्र से वृद्धि संधि हो गई है, ठीक है। और फिर है प्रौधीयति, प्रौधीयति, प्रधन ओधीयति, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह भी इम्पोर्टेंट है और यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। प्रौधीयति, ठीक है। प्रधन ओधीयति, प्रौधीयति। फिर यौवम, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसमें चूँकि परीक्षा दृष्टि है, परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए यह आपको प्रश्न मैं करा रहा हूँ, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से। तो यौवम का पूछ सकता है संधि विच्छेद, तो या धन एवं, या धन एवं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यौवम में। यौवम में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। किस सूत्र से? तो किस सूत्र से वृद्धि किस सूत्र से हुई है? वृद्धि रेच से, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है अत्रयु, अत्र धन एव, अत्र धन एव, अत्रयु हो जाएगा। विद्यैश्वर्यम, विद्यैश्वर्यम, विद्या धन ऐश्वर्यम, विद्या धन ऐश्वर्यम, विद्यैश्वर्यम हो जाएगा। फिर कृष्णौत्कंठ, कृष्णौत्कंठम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम हो जाएगा, ठीक है। सब किसके उदाहरण हैं? वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। और कौन सा सूत्र लगा हुआ है? वृद्धि रेच लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रहा है संधिम करोतु, संधिम करोत, संधि करो, स्वधन इरणी, स्वधन इरणी, तो क्या हो जाएगा? स्वैरणी हो जाएगा, स्वेरणी हो जाएगा, या स्वेरणी हो जाएगा, या स्वीरणी हो जाएगा, या स्वैरणी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्वधन ईरणी, स्वैरणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वैरणी हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है? स्वधन ईरणी में वृद्धि संधि होगा, ठीक है। स्वधन ईरणी में स्वैरणी बनेगा, वृद्धि होगा, लेकिन कौन सा वार्तिक लगा हुआ है, कौन सा सूत्र लगा हुआ है? तो इसमें स्वादि रेणिरो सूत्र लगा हुआ है, जो कि वृद्धि संधि करता है। इसमें यह कहता है कि जब स्व शब्द के बाद, क्या स्व आया है पहले, तो इसके बाद इर और इरिन, इरिन शब्द आते हैं, तो स्व के आकार और इकार, मतलब अ और ई, इरिन के इकार के स्थान पर आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई हो जाता है, ठीक है। यही कह रहा है। कौन सा सूत्र है? स्वादि रेणिरो,
स्वादि रेणोः सूत्र ये स्वैरिणी हो जाता है, वृद्धि संधि करता है। ठीक है, ये देखिए 2021 में ये पूछा गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए है भी। ठीक है, यहाँ देखिए स्वादि रेणिरोह वार्तिक है ये, और यहाँ उदाहरण है। स्वादि रेणिरोह कौन सा संधि करता है? वृद्धि संधि करता है। कौन सी संधि करता है? वृद्धि संधि करता है। ठीक है, स्वैरः, यहाँ देखिए स्वैरः, स्वधन इरह, स्वैरः बना, वृद्धि संधि हो गया। किस सूत्र से? स्वादि रेणिरोह। ठीक है, स्वधन इरिणी, स्वैरिणी जो आपकी इसके पहले आया है, स्वैरिणी में पूछा है। ठीक है, स्वधन इरिणी दे दिया है, पूछा है कौन सा शब्द बनेगा? स्वैरिणी बनेगा। स्वधन इरम, स्वैरम बना। स्वधन इरी, स्वैरी बना। ठीक है, ये सब स्वादि रेणिरोह सूत्र से जो वार्तिक है इससे वृद्धि संधि हुआ है। ठीक है, तो मित्रों यह जो आपको आज यह वीडियो मिला, यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करना ना भूलिएगा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।